Hello everyone, in this video lecture of communication engineering, I am going to discuss some multiple choice question based on amplitude modulation. ठीक, what is amplitude modulation? Amplitude modulation in which amplitude of carrier signal change according to the instantaneous value of modulating signal. ठीक है, means कि amplitude of which change according to the modulating signal, एम्पलीट्यूड किसका चेंज होता है? कैरियर का. ठीक है, तो आपने याद रखना है जब भी मॉड्यूलेशन होता है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर वेव मीन्स कि आइदर वो आपका एंगल हो और एम्पलीट्यूड हो, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक, I will discuss MCQ of all three means की amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation one by one. तो start करते हैं with the amplitude modulation. First question, amplitude modulation is change in amplitude of carrier according to modulating signal, change in frequency of carrier according to modulating signal, change in amplitude of modulating signal according to carrier signal, change in amplitude of carrier according to modulating signal. तो right option is A. जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर वेव चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मीन्स कि अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा तो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो फ्रीक्वेंसी विल चेंज. विच फ्रीक्वेंसी? कैरियर फ्रीक्वेंसी. कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. इफ फेज मीन्स कि फेज ऑफ कैरियर वेव चेंज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक, तो इन दिस केस राइट ऑप्शन इज ए. Now next question, the modulation technique that uses the minimum channel bandwidth and transmitted power is FM, DSB, SC, VSB, SSB. So in this case SSB is the right option because in this case only one sideband is transmitted. Now next question, a modulation index of 0.4 would be same as 0.4 of modulation depth, 1 by 2% of modulation depth, 4% of modulation depth and 40% of modulation depth. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज जब भी हम परसेंट मॉड्यूलेशन निकालते हैं, परसेंट मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू m इंटू 100. ठीक है, तो इन दिस केस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0.4. तो 0.4 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 400. डेसिमल पॉइंट 1 पॉइंट के बाद है मीन्स कि यहाँ. तो व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स? 40% ऑफ मॉड्यूलेशन डेप्थ मीन्स कि डी इज द राइट ऑप्शन. An AM broadcast station transmits modulating frequencies up to 6 kHz. If the AM station is transmitting on a frequency of 894 kHz, the value for maximum and minimum upper and lower sideband and the total bandwidth occupied by the AM stations are. ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा क्या है? USB फ्रीक्वेंसी, LSB फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द बैंडविड्थ. इसमें गिवन क्या क्या है? इसमें गिवन है हमारी FC, FM. ठीक है, तो सबसे पहले FC और FM की वैल्यूज लिखते हैं. दिस इज FM एंड दिस इज FC. ठीक है, तो जब हमें USB फाइंड आउट करनी होती है, फ्रीक्वेंसी FUSB दैट इज इक्वल टू FC प्लस FM विच इज इक्वल टू 894 प्लस 6 किलोहर्ट्ज. बोथ किलोहर्ट्ज में है तो हमने ऐड किया, हमें क्या मिलेगा? 900 किलोहर्ट्ज. ठीक है, दिस इज अपर साइड बैंड. नाउ अब हमें लोअर साइड बैंड चाहिए. FLSB is equal to FC minus FM which is equal to 894 minus 6 is equal to 888 kilohertz. ठीक है, now what is the bandwidth of AM? Bandwidth is given by FUSB minus FLSB which is equal to 2FM will be equal to 2 into 6 is equal to 12 kilohertz. Now फाइंड करते हैं कि सारी चीज़ें कहाँ हैं. तो इन ऑप्शन नंबर 1 900, 888 एंड 12 किलोहर्ट्ज मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल द पावर इन द अपर साइड बैंड व्हेन द कैरियर पावर इज 100 वॉट एंड द मॉड्यूलेशन सिस्टम इज SSB SC. तो मॉड्यूलेशन सिस्टम SSB SC इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. दैट इज सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर. सप्रेस कैरियर मीन्स कि कैरियर भी सप्रेस्ड है एंड वन साइड बैंड इज ऑल्सो सप्रेस्ड. ये भी पूछ सकता है इन केस ऑफ SSB व्हाट इज ट्रांसमिटेड या व्हाट इज सप्रेस्ड. ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन जो गिवन मॉड्यूलेशन इंडेक्स है मीन्स कि परसेंट M इज इक्वल टू 100% मीन्स कि डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1. कैरियर पावर इज गिवन PC इज इक्वल टू 100 वॉट. ठीक है, पूछा क्या है इन्होंने? PUSB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक, नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे साइड बैंड पावर. तो PSB इज गिवन बाई
पी सी एम स्क्वायर बाई 2। नाउ वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 100 1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 वॉट। ठीक है, तो ये जो साइड बैंड पावर आई ये इंक्लूडिंग पीयूएसबी भी है और पीएलएसबी है, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड दोनों की है। हमें किसकी चाहिए, पीयूएसबी की, दैट इज इक्वल टू पीयूएसबी और पीएलएसबी इज इक्वल टू पीएसबी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स की 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 वॉट। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस question. When amplitude modulated signal is of 25 kilohertz, calculate the number of channels required in the medium frequency band of 300 kilohertz to 3000 kilohertz. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीडियम फ्रीक्वेंसी होगी फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन दिस। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी इसके बीच में अवेलेबल होगी दैट इज मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड एम एफ बैंड इज इक्वल टू 3000 माइनस हाईएस्ट टू लोवेस्ट, हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 2700 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस फ्रीक्वेंसी इज एफएम, एफएम इज इक्वल टू 25 किलो हर्ट्ज। तो व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू 2fm दैट इज 50 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल। तो हमारे चैनल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ चैनल्स इज इक्वल टू मीडियम फ्रीक्वेंसी जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो हमारी जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2700 डिवाइडेड बाय 50। इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 54 चैनल्स। ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। AM broadcast station which can be accumulated in 200 kilohertz frequency spectrum for highest modulating frequency 5 kilohertz is again same type of problem। तो सेम चीज़ें फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारी FM की वैल्यू क्या गिवन है, FM इज़ 5 kilohertz, FM इज इक्वल टू 5 kilohertz, देन बैंडविड्थ will be equal to 2 into 5 is equal to 10 kilohertz। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है एक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में दैट इज 200। तो नंबर ऑफ पूछा क्या है, स्टेशंस, तो यहाँ लिख देते हैं स्टेशंस इज इक्वल टू अवेलेबल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ दैट इज 10। ठीक है, ये क्या था 10। ठीक है, तो 10 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 20, मीन्स कि बी इज द राइट ऑप्शन। Now next question, in this question if an AM signal is represented by this equation, equation given है, हमें find out क्या करना है, calculate the values of frequency of carrier and modulating signal, calculate the value of modulation index and calculate the value of bandwidth of this signal। तो सबसे पहले इस equation को हम compare करेंगे with the general equation। general equation क्या होती है, V is equal to under bracket VC plus VM sin 2 pi FMT ब्रैकेट क्लोज कॉस हो या साइन, यहाँ पर साइन का है तो हम साइन ही लेते हैं, साइन 2 पाई FCT। ठीक है, नाउ अगर हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो FM इज इक्वल टू दिस वन मीन्स कि 8 इंटू 10 रेज टू पावर 3 विच इज़ 8 किलो हर्ट्स एंड FC विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन मीन्स 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 विच इज़ इक्वल टू 1.6 मेगा हर्ट्स। ठीक है, तो ये तो हो गई कैरियर फ्रीक्वेंसी और FM। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट पोर्शन में करना था, ए पार्ट इज डन। नाउ बी कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स M इज गिवन बाय M इज इक्वल टू VM बाई BC। कंपेयर करते हैं अगर इस इक्वेशन पे तो VM इज इक्वल टू है 2 एंड VC इज इक्वल टू 10 मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.2। क्लियर, नाउ अब क्या पूछा है इन्होंने, लास्ट ऑप्शन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ इज गिवन बाय 2fm, fm की वैल्यू दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 किलो हर्ट्स। ठीक है, नाउ अब हम अपना ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन मैच करते हैं तो हमारा क्या है, सबसे पहले fm की वैल्यू 8, तो यू कैन सी इन दोनों केस में तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट fm और fc की वैल्यू 1.6। ठीक है, अपर फर्स्ट में भी है लास्ट में भी है। नाउ मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.2 लास्ट में है मीन्स कि फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। बैंडविड्थ भी 16 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, मीन्स कि फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन।
Next question, what is the carrier frequency in an AM wave when its highest frequency component is 850 Hz and the bandwidth of the signal is 50 Hz. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन क्या क्या है, हमें सबसे पहले गिवन है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मीन्स की FUSB विच इज इक्वल टू 850 Hz. एंड सेकेंड थिंग जो गिवन है दैट इज बैंडविड्थ. बैंडविड्थ मीन की 2FM इज इक्वल टू 50 Hz. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FM? FM इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 Hz. ठीक है, नाउ हमें क्या पता चल गया, FM भी पता चल गया और FUSB भी. हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो FC विल बी इक्वल टू FUSB माइनस FM. ठीक है, अगर हम ये कर दें तो हमारी क्या है 850 माइनस 25 will be equal to 825 Hz. So this is the right answer. Option D is correct for this. Next question is noise figure of merit in SSB modulated signal is 1, less than 1, greater than 1 and none of the above. So right answer for this is 1. ठीक है, A is the correct. Modulation is required for reducing noise while transmission, multiplexing the signal, reduction of antenna height and reduction in the complexity of circuitry. ठीक है, तो this is the question from the need of modulation. तो all the above is required for modulation means कि option E is correct for this. Next question, demodulation is option A detection, option B recovering information from modulated signal, C means both A and B and D means none of the above. तो डीमॉड्यूलेशन इज ऑल्सो नोन एज डिटेक्शन. एंड हमारा मेन एम क्या होता है डीमॉड्यूलेशन में, हम रिसीवर एंड पे यूज़ करते हैं टू रिकवर द इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो हमने रिसीव्ड किया, और वो जो रिसीव्ड सिग्नल होता है दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. क्वेश्चन, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इन SSB SC सिग्नल इज FM इज मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो हमें क्या बताना है, बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल. तो FM की हमारी बैंडविड्थ क्या हो जाती है, सबसे पहले तो SSB की वन साइड बैंड ट्रांसमिट होती है तो हाफ हो जाएगी. ठीक है, हाफ हो जाएगी. तो पहले तो हमारा बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल क्या होती है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू FUSB माइनस FLSB दैट इज इक्वल टू 2FM. और अगर हम बैंडविड्थ ऑफ SSB SC की बात करें तो दैट विल बी हाफ ऑफ दिस मीन्स की FM. तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, डी. For over modulation the value of modulation index M is, क्या है यहाँ पर over modulation. Over modulation means कि when modulation index is more than 1 means कि right option is C. Now next question, the AM signal that occupies the greatest bandwidth. greatest bandwidth किसकी होगी, 5 kHz स्क्वायर वेव, 5 kHz साइन वेव, 5 kHz ट्रायंगुलर वेव और 5 kHz शॉर्ट टूथ वेव. तो राइट ऑप्शन इज स्क्वायर वेव. स्क्वायर वेव की सेम फ्रीक्वेंसी की अगर कोई भी वेव हो तो उसमें स्क्वायर वेव की बैंडविड्थ ग्रेटेस्ट होगी मीन्स की ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कैरी द सेम इन्फॉर्मेशन एज द AM वेव इटसेल्फ. तो AM वेव में क्या होता है, हमारी 2 साइड बैंड्स एंड कैरियर जाती हैं और कैरियर डज नॉट कैरी एनी इन्फॉर्मेशन. जो भी इन्फॉर्मेशन कैरी होती है वो दोनों साइड बैंड्स में होती हैं और दोनों साइड बैंड्स सेम ही इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं. ठीक है, तो चाहे आपका DSB हो मीन्स की डबल साइड बैंड या SSB हो सिंगल साइड बैंड या VSB हो वेस्टिजियल साइड बैंड, सब में इन्फॉर्मेशन सेम ही कैरी होती है मीन्स की ऑल अबव ऑप्शन इज करेक्ट. Calculate the sideband power in an SSB SC signal when there is 50% modulation and carrier power is 50 watt. तो remember in this case पूछा है sideband power means की combined power of USB and LSB. तो formula of that is PSP is equal to PCM square by 2. ठीक है, तो PSP will be equal to PC की वैल्यू क्या है 50, M की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 50% मॉड्यूलेशन है, M इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा बिकॉज दिस इज परसेंट. अगर हम नॉर्मली निकालें तो 0.5, तो 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होगा इसको सॉल्व करने के लिए. 25 मैं ऐसे ही कर देती हूँ 0.25 का स्क्वायर होता है 625 डेसिमल 0.2 के बाद मीन्स की 6.25 वॉट इज द साइडबैंड पावर मीन्स की C इज द करेक्ट ऑप्शन. Analog communication indicates continuous signal with varying amplitude or phase, no numerical coding, AM or FM signal and all of the above. ठीक है, तो for this all of the above is correct means की option D.
Synchronous detection means extracting weak signal from noise, need a reference signal with predetermined frequency and phase, both A and B are none of the above. तो सबसे पहले तो what is the meaning of synchronous detection? This is also called coherent detection. In that case, receiver and transmitter carrier are फ्रीक्वेंसी फेज लॉक लूप मीन्स कि वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए, ठीक है। तो इन दिस केस जो राइट ऑप्शन होंगे वो ए एंड बी बोथ होंगे, तो वी गो विथ सी बिकॉज वी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। एंटीना हाइट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन इन रेफरेंस टू वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय लैम्डा बाय 4, बी इज द राइट ऑप्शन। AM wave may be represented as ET cos omega CT, where ET is the envelope of the AM signal, carrier signal, amplitude of modulating signal and none of the above. जब यहाँ पे बोल रहा है कि AM wave may be represented by means कि this is modulated wave, तो this is the envelope. The envelope means कि option A is correct. Bandwidth B of an AM signal is given by B is equal to 2 omega m, B is equal to omega C plus omega m means कि this is upper sideband frequency minus lower sideband frequency, omega m none of the above and both A and B. तो A and B both is correct, तो means कि E is the correct option. Square law modulators have non-linear current voltage characteristic, are used for amplitude modulation, are used for frequency modulation. Both A and B are correct. So this is in this case have no non-linear current voltage characteristic and used for amplitude modulation. Both is correct means कि option D, both A and B is correct. Long wave AM broadcast transmitters need very large carrier power, small carrier power or very small carrier power. So for long distance communication we need very large carrier power means option A. Yes, AM demodulation techniques are स्क्वायर लॉ डीमॉडुलेटर, एनवेलप डिटेक्टर, PLL डिटेक्टर और बोथ A एंड B। तो ये दोनों तो यूज़ होते हैं फॉर AM एंड दिस इज़ यूज फॉर FM। तो दिस इज़ नॉट राइट, A एंड B इज़ करेक्ट मीन ऑप्शन D इज़ करेक्ट। Next question, the process of recovering information signal from received carrier is known as, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, रिकवर करना है इन्फॉर्मेशन सिग्नल मीन्स की मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल, कुछ भी लिख के आ सकता है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर करना मीन्स की दिस इज डीमॉड्यूलेशन, तो राइट ऑप्शन इज डिटेक्शन। Now next question, if modulation index is greater than 1 तो क्या होगा, the baseband signal is not preserved in the envelope of AM signal, the recovered signal is distorted, it is called over modulation। तो all are correct because in this case given है कि हमारा जो M है that is greater than 1, अगर greater than 1 होगा तो proper modulation नहीं होगा means कि A, B, C all are correct, D is right option। In amplitude modulation, the bandwidth is twice the audio signal frequency, thrice the audio signal frequency, thrice the carrier wave frequency, twice the carrier wave. So bandwidth is given by 2 FM, where FM is the modulating signal frequency, or you can say audio signal frequency, you can say baseband signal frequency. So right option is A. The bandwidth of DSB suppressed carrier modulation system when the modulating frequencies varies between 100 Hz and 5 kHz is, ठीक है, हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कहाँ वेरी करिए, 100 Hz to 5 kHz में, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बैंडविड्थ। तो आपने जब यहाँ पे मल्टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है मीन्स की मल्टी सिग्नल है, तो हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी मीन्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिस वन, इसको हम कंसीडर करेंगे एज FM मैक्स, ठीक है। नाउ अब पूछा है इसकी बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 FM मीन्स की 2 × 5 kHz इज इक्वल टू 10 kHz, तो राइट ऑप्शन इज C। The ratio between the modulating signal voltage and carrier voltage is called, तो यहाँ पे पूछा कि what is the meaning of EM divided by EC, तो this is equal to M which is called modulation index means कि C is the correct option। Modulation index of an over modulated wave, तो over modulated means कि when basically modulation index की रेंज क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो modulation index रेंज इज 0 to 1 और अगर हम परसेंट की बात करें तो वो होगी 0 to 100%, ठीक है। तो इन दिस केस ओवर मॉड्यूलेशन का मीन्स क्या होता है कि when m is greater than 1 और when %m is greater than 100%, ठीक है, greater than 100%, तो दिस इज कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेशन। तो इन दिस केस हमारा D ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन व्हेन डज ओवर मॉड्यूलेशन अकर। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, फिर हम ऑप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू em बाई EC। em इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज, EC इज द कैरियर सिग्नल वोल्टेज। तो इन्होंने क्या बोला कि ओवर मॉड्यूलेशन मीन्स कि व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ लिखे em बाई EC, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू दिस पोर्शन कब हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, व्हेन em इज ग्रेटर देन EC। तो नाउ क्या हो जाएगा, व्हेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैरियर सिग्नल, मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the line connecting the positive and negative peak of the carrier waveform called? Peak line, maximum amplitude, Selling or modulation index or envelope? तो right answer is envelope. D is the correct option. This question, in AM transmission with m is equal to 1, separation of carrier cuts power dissipation by the factor. Means कि हमें इसमें find out करना है what is the relationship between power with carrier and power without carrier, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या, हमें क्या find out करना है, P with carrier, P power without carrier, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये वैल्यू क्या होगी, PT is given by PC 1 plus m स्क्वायर बाई 2। इन दिस क्वेश्चन m इज़ 1, अगर m की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो पावर विथ कैरियर क्या आ जाएगी, 3/2 PC, ठीक है। मीन्स कि यहाँ क्या होगा, 3/2 PC। नाउ अगर हम विदाउट कैरियर करें, तो विदाउट कैरियर का मीन्स क्या है कि दिस फैक्टर इज़ नॉट अवेलेबल। अगर ये फैक्टर नहीं अवेलेबल होगा, तो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PT। नाउ PT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यहाँ पुट करेंगे तो PC divided by 2 means कि 1/2 PC. Now what is the relationship, PC से PC cancel, 2 से 2 cancel, what is the factor, 3. What is the right option, B is the correct for this video of this unit. The unit of modulation index is hertz, hertz inverse, hertz -2 or none of the above. तो we all know कि modulation index is given by em by EC and दोनों की यूनिट क्या होती है, voltage, which cancel out each other. तो what is the unit of modulation index, none of the above. D is the right option. Clear? D is the right option, none of the above. Thank you so much. I hope you like this video. If anyone have any doubt, please write down in comment section, or I will try to upload more question because so many questions left related to current, related to modulation index, means कि power is given, carrier power is given, find the modulation index, multi-tone signal है तो what is the modulation index, और इफ़ आई के रिस्पेक्ट में है तो व्हाट इज़ द कैरियर पावर। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के रहते हैं एंड ऑल्सो रिसीवर्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो आई विल ट्राई टू अपलोड सेकेंड पार्ट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।